नमस्कार। ईयरवैक्स के बारे में लोगों को बहुत सी गलतफहमियां होती हैं। आखिर हो भी क्यों ना, इसका हिंदी नाम ही इतना गलत है, कान का मैल। आइए आज सवाल जवाब के माध्यम से इन भ्रांतियों को दूर करें। पहला, क्या ईयरवैक्स का होना यह दर्शाता है कि हम अपने शरीर को स्वच्छ नहीं रख रहे? इज ईयरवैक्स अ साइन ऑफ पुअर हाइजीन? ऐसा हरगिज नहीं है। ईयरवैक्स मैल नहीं है, ये तो ज़रूरी और फ़ायदेमंद है। जिस तरह बाकी शरीर की स्किन से पसीना निकलता है, उसी तरह हमारे ईयर कैनाल की स्किन से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसे हम ईयरवैक्स कहते हैं। दूसरा, क्या हमें समय समय पर ईयरवैक्स को निकालना चाहिए? जी नहीं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रकृति ने खुद ही कान की सफाई का इंतज़ाम किया है। ईयरवैक्स धीरे धीरे अपने आप ही बाहर की ओर खिसकती रहती है। ये काम चबाने और बोलने के समय जबड़े के हिलने से होता रहता है। ईयरवैक्स थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाहर गिर जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। तीसरा, क्या ईयरबड से कान साफ करने चाहिए? हरगिज नहीं, यहाँ तक कि उनके पैकेट पर छोटे छोटे अक्षरों में वार्निंग भी होती है कि कान के अंदर न डालें। जैसा कि मैंने पहले बताया, ईयरवैक्स को निकालने की ज़रूरत ही नहीं होती। ईयरबड्स के कई नुकसान हो सकते हैं। ये अक्सर मैल को निकालने के बजाय और अंदर धकेल कर फंसा सकती हैं। इससे कान में चोट लग सकती है, कान के पर्दे में छेद तक हो सकता है। लकड़ी से बनी हुई ईयरबड्स का नया खतरा है, टूटकर उसका सिरा कान के अंदर ही रह जाना। पिछले साल प्लास्टिक की ईयरबड्स पर बैन लग जाने के बाद मैं कई मरीजों के कान से टूटी हुई वुडन ईयरबड्स का टुकड़ा निकाल चुका हूं। चौथा, ज्यादा कान साफ करने से क्या नुकसान हो सकते हैं? ईयर कैनाल में खुजली हो सकती है, कान का इन्फेक्शन हो सकता है, कान का पर्दा फट सकता है और वैक्स ईयर कैनाल की गहराई में जाकर फंस सकती है। पांचवा, कान में मैल ज्यादा इकट्ठी होकर फंसने के लक्षण क्या हैं? वैक्स इंफेक्शन के लक्षण हैं कान बंद लगना, कान में दर्द होना, सुनने में कमी, कान में खुजली, कुछ केसेस में कान बजने, चक्कर आने और खांसी की समस्या भी हो सकती है। छठा, ऐसे लक्षण होने पर हमें क्या करना चाहिए? कान में ईयरवैक्स फंस जाने पर कुछ दिन के लिए दिन में कम से कम 4-5 बार ईयर ड्रॉप्स डालकर मैल को नरम करना पड़ता है। नारियल का तेल भी डाला जा सकता है। इससे ईयरवैक्स नरम होकर अपने आप बाहर गिर सकती है। आराम न आने पर ईएनटी सर्जन से निकलवाना पड़ता है, परंतु इलाज से पहले ये सुनिश्चित करना बेहतर है कि ये लक्षण ईयरवैक्स के कारण ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लक्षण दूसरी कान की बीमारियों में भी हो सकते हैं। अब आते हैं आखिरी 2 सवालों पर। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। कान में सिरिंज से पानी डलवाकर फंसी हुई मैल को निकलवाने के लिए ईएनटी सर्जन के पास जाने का क्या फ़ायदा है? ये घर पर भी तो किया जा सकता है। ईएनटी सर्जन कंफर्म कर पाएंगे कि तकलीफ का कारण फंसी हुई वैक्स ही है। वे अपनी लाइट और औजारों से ईयर कैनाल को बेहतर देख पाते हैं और सबसे बड़ी बात, उनके पास अनुभव होता है। क्या ईयर वैक्स की सफाई के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड कान में डालना ठीक है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कान में डाला तो जा सकता है, लेकिन इसका कंसंट्रेशन 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान होने का अंदेशा बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं मरीजों को इससे दूर ही रहने की सलाह देता हूँ। अगर अभी भी ईयरवैक्स के बारे में आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। धन्यवाद।